मोटिवेशन पढ़ाई करने के लिए मेंटेन कैसे करनी है एग्जाम सीजन में, ये मैं आज आप सबसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो मैं एक तरह से इमरजेंसी में बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ 10th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स ने मुझे स्पेशली कॉन्टैक्ट करके ये प्रॉब्लम बताई कि उनका पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है या उन्हें मोटिवेशन ही नहीं मिल रही है पढ़ाई करने की। उनको पता है कि उन्हें पढ़ना चाहिए और पढ़ाई ना करने की गिल्ट भी उन्हें परेशान कर रही है, बट न जाने क्यों उन्हें पढ़ाई करने की अंदर से इच्छा नहीं आ रही है। उनका कहना है कि जनरली या फिर पूरे साल पढ़ाई करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट स्पेशली जब एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए वो पढ़ने की सोच रहे हैं तो वो खुद को मजबूर नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। ये काफ़ी चिंताजनक बात है बिकॉज किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में कोई भी क्लास सिर्फ एक ही बार आनी चाहिए। तो अब थोड़ी सी पहले क्लैरिटी लेते हैं यहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसके 4 मेन रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अभी तक की कुछ इस तरह की रही है कि अब अगर ख़राब हो भी जाए तो आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीनिंग कि आप इतनी बार पुअरली परफॉर्म कर चुके हैं कि अब आपको अपना रिजल्ट खराब होता हुआ देखने की आदत हो चुकी है एंड आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आपका माइंड कंपैरेटिवली खराब रिजल्ट के आपके लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनसे जितना डरना चाहिए उतना डर नहीं रहा है एंड इसलिए आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए मजबूर कर रहा है। दिस इज जस्ट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट रीज़न। थर्ड ये हो सकता है कि किसी तरह से आपके डिज़ायर के कॉलेज में आपका एडमिशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है एंड 12th क्लास के रिजल्ट से आपको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो आपको लग रहा है कि पढ़ना ही क्यों है। ये वाली प्रॉब्लम मुझे कई सारे स्टूडेंट्स ने बताई है। एंड लास्टली ये हो सकता है कि आप इंटरनली कुछ रेबेलियस टाइप के पर्सन हैं एंड आपकी ये सोच है कि अच्छे मार्क्स ना लाने से भी आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला और अच्छे मार्क्स लाने में क्या रखा है, तो भाड़ में गई पढ़ाई, देखेंगे जो होगा। अब इन सभी रीजंस के साथ जो 2 बातें कॉमन हैं वो ये हैं कि फर्स्ट, इन सभी रीजंस के पीछे जो एक कॉमन रीज़न है वो ये कि आपका माइंड हमेशा उस ऑप्शन को चूज़ करता है जिसमें एनर्जी कम खर्च होती है, लेबर कम लगता है। तो आपका माइंड आपको एक तरह से बेवकूफ़ बना रहा है एंड आप खुद को जो मैंने 4 रीजंस बताए उनमें से कोई 1 या 2 बताकर पढ़ाई ना करने के लिए एक तरह से आप बहाना बना रहे हैं। इन शॉर्ट, माइंड लेबर नहीं करना चाह रहा है एंड इसीलिए आप बना रहे हैं बहाना। सेकेंडली, आपका माइंड चाहे कुछ भी कर रहा हो, आपको चाहे कितना भी क्लियरली आपका पढ़ाई ना करने का रीज़न पता हो, बट अल्टीमेटली आपको गिल्ट तो हो ही रही है खुद को ना पढ़ाई करता हुआ देखकर, जो कि एक प्रॉब्लम है विच नीड्स टू बी सॉल्व। तो ये तो सारा का सारा हुआ प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है और वो ये है कि आपको अपने लाइफ के टारगेट को ध्यान में रखना है एंड खुद को ये बोलना है कि एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करके एंड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाकर आप अपने टारगेट को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो गया कि भाई अगर टारगेट हमें पता होता तो बात ही क्या थी। तो ये सॉल्यूशन तो हमको एकदम से क्लियर नहीं हुआ। तो चलिए, अगर लाइफ का अल्टीमेट लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं भी पता है तो आप फिलहाल के लिए नॉलेज गेन करने को अपना टारगेट बना सकते हैं एंड ये खुद को बोल सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे आपको नॉलेज मिलने वाली है एंड वो नॉलेज आप चाहे आगे कुछ भी करने वाले हों आपके लिए ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अगर आप नॉलेज ले रहे हैं तो वो आपका टारगेट अचीव करने में आपकी हेल्प करेगी ही करेगी। कैसे हेल्प करेगी इसको क्लियरली समझाने के लिए कभी मैं कोई एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बट एक बात तो कोई भी समझ सकता है कि किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज हो, माइंड को शार्पन अप तो करती ही करती है। तो नॉलेज आपके लिए भले ही आपका टारगेट कुछ भी हो ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में रेडी होगा कि सर नॉलेज तो हमने पूरे साल पढ़ाई करके ले ली, एग्ज़ाम के लिए पढ़कर ही कहाँ नॉलेज मिलती है? तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एग्ज़ाम्स नॉलेज लेने में कैसे हेल्प करते हैं। फर्स्ट, आपने जो नॉलेज पूरे साल ली है वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने से आपके माइंड में फुली ऑर्गेनाइज हो जाती है एंड जब आप एग्ज़ाम सक्सेसफुली अटेम्प्ट करते हैं तो वो नॉलेज आपके माइंड में सॉलिडिफाई भी हो जाती है, आपको उस पर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। सेकंड, कोई भी बुक जितनी भी बार ओपन करी जाती है उतनी बार न्यू नॉलेज देती है। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए भी जब आप अपनी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो न्यू जानने को मिलेगा ही। इसके भी कई सारे रीजंस हैं साइकोलॉजी में, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट राइट नाउ। लास्टली,
एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हुए जब आपका माइंड सारी नॉलेज को वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर कर लेगा तो इनवॉलंटरी सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग से आपका माइंड उसी नॉलेज में से काफ़ी सारे न्यू कंक्लूजन्स निकाल सकता है, आप ना चाहें तब भी। तो एक तरह से आप आपके पास जो ऑलरेडी स्टोर्ड नॉलेज है उससे नई नॉलेज सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो फाइनल कंक्लूजन, एग्जाम प्रिपरेशन से भी नॉलेज मिलती है और ज़रूर मिलती है। तो प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको नॉलेज मिले एंड फिलहाल के लिए नॉलेज लेने को ही अपना टारगेट बना लीजिए। आई होप कि इस मेथड से आपको मोटिवेशन मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। प्लीज़ ट्राई कीजिए एंड मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए, और अगर और भी कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट।